नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का बेहद खास कार्यक्रम संजीवनी। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। बेवजह कम हो रहा है वजन, आंखों के सामने छा जाता है धुंधलापन, बार बार आता है यूरिन, कहीं आपको टाइप 2 डायबिटीज तो नहीं? टाइप 2 डायबिटीज का आयुर्वेदिक इलाज बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। टाइप 2 डायबिटीज सेहत के लिए खतरनाक है। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को रोजमर्रा अपने खानपान और लाइफस्टाइल में काफी स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, लेकिन एक जड़ी बूटी इस जानलेवा बीमारी को न सिर्फ कंट्रोल कर सकती है बल्कि जड़ से ठीक भी करने की ताकत रखती है। वो जड़ी बूटी है गिलोय। लेकिन गिलोय का उपयोग कैसे करें, कितनी मात्रा में करें और किन सावधानियों के साथ करें, यही आज बताएंगे डॉक्टर चौहान। डॉक्टर चौहान, गिलोय के बारे में काफी कुछ सुना है, गिलोय के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले दर्शक आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, ये टाइप 2 डायबिटीज है क्या, कैसे हो जाती है और इसके लक्षण क्या हैं? सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि बहुत ध्यान से सुने। बहुत अच्छा जो आपने टॉपिक लिया है, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज है वो तो सुने ही, और जिनको डायबिटीज नहीं है वो भी बड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि डायबिटीज जो है भारत के अंदर बहुत तेजी से फैलती जा रही है। इसी जमाने में अमीरों का रोग बताए जाने वाला डायबिटीज आज घर घर में जो है ये रोग हो चुका है। और इसका मुख्य कारण क्या है, टाइप 2 डायबिटीज होती क्या है, इसको थोड़ा समझ लें। हमारे शरीर के अंदर एक अंग होता है पैनक्रियाज, जो कि इंसुलिन बनाता है, और ये इंसुलिन जो हमारे शरीर में जो शुगर होती है, जो भी हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी खाते हैं, तो उसको ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और जब जरूरत पड़ती है तो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एनर्जी में। लेकिन यदि हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन वो बॉडी उसको किसी कारण से प्रयोग नहीं कर पा रही, तो क्या होगा, हमारे ब्लड के अंदर शुगर की लेवल बढ़ जाएगी, जिसको डायबिटीज टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 2 में इंसुलिन बन रहा है, लेकिन हमारा शरीर उसको प्रयोग नहीं कर पाता, उसको यूज नहीं कर पाता प्रॉपर। तो ये है टाइप 2 डायबिटीज। और इसके कारण अगर देखें तो एक लाइफस्टाइल डिजीज है, सबको मालूम है। मुख्य रूप से अगर गरिष्ठ भोजन आप खाते हैं, बहुत ज्यादा मिठाई का सेवन करते हैं, अगर आप कफ वर्धक चीजें ज्यादा खाते हैं, बहुत ज्यादा चिकनाई या बहुत ज्यादा तली चीजें, फ्राइड चीजें ज्यादा खाते हैं, ब्लड प्रेशर जिन लोगों का है वो भी इसका एक कारण बनता है। या आयुर्वेद की भाषा में कहें, जिनकी अग्नि कमजोर होती है, आम जिनको बनता है, वो भी अल्टीमेटली जो है डायबिटीज पैदा कर सकता है। शरीर में कफ दोष की अधिकता, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और डोंट फॉरगेट सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जो लोग आरामदेह रहते हैं, बैठे रहते हैं दिन भर, थोड़ा बहुत चलना फिरना, आजकल कोरोना में वैसे भी लोग घरों में बंद हो गए हैं, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे हैं। और मेंटल स्ट्रेस भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ये सारे कारण है। लक्षणों के बारे में बता दूं, कई बार पता नहीं चलता लोगों को, वो चेक नहीं कराते और रोग काफी आगे बढ़ चुका होता है। अगर आपको बार बार जो है यूरिन जाना पड़ता है, या फिर गला आपका सूखता है, प्यास ज्यादा लगती है, भूख ज्यादा लगती है, वजन आपका किसी कारण से कम हो रहा है, कोई कारण दिख नहीं रहा लेकिन वजन कम हो रहा है आपका, आंखों के आगे धुंधलापन आपको दिखता है, शरीर में थकान रहती है, कमजोरी महसूस करते हैं, या कहीं चोट लग जाए तो वो चोट का घाव जो है भरता नहीं, हीलिंग बहुत स्लो होती है, और हाथों पैरों में कई बारी जैसे टिंगलिंग सेंसेशन, जैसे कुछ जो है वहां पर कुछ चींटियां सी चल रही है, इस तरह के लक्षण यदि आपको हो रहे हैं तो तुरंत चेकअप कराइए, अपनी ब्लड शुगर चेक करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। सर, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है आपसे कि अगर ये प्रॉब्लम है टाइप 2 डायबिटीज की किसी को, तो गिलोय कैसे मदद कर सकता है इसमें? देखिए, गिलोय तो आजकल बहुत पॉपुलर है। कोरोना काल में तो गिलोय भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो चुकी है। जैसे कि हम कहते हैं ना हीरो प्रोडक्ट, तो हम कहेंगे हमारी हीरोइन प्रोडक्ट जो है आजकल गिलोय है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जानी जाती है और अनेक प्रकार के गुण इसमें होते हैं। आज केवल हम क्योंकि डायबिटीज टाइप 2 की बात कर रहे हैं, तो क्लिनिकल स्टडीज से ये पाया गया है कि जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए भी गिलोय बहुत
अच्छी एक रसायन का काम तो करती है, क्योंकि जब डायबिटीज किसी को होती है तो उसमें बहुत ज्यादा जो है हमारे धातु कमजोर हो जाती है, तो रसायन औषधि है। और रिसर्च के माध्यम से ये भी पता लगा है कि गिलोय वो हाइपोग्लाइसेमिक है, यानी कि इंसुलिन के निर्माण में भी सहायक होती है, और शुगर का जो ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है उसको कंट्रोल करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डायबिटीज के पेशेंट में, जैसा हमने अभी बताया आपको, कि उनके अंदर आम बनता है, तो गिलोय जो है वो डिटॉक्स का भी काम करती है, शोधन का काम करती है, अग्नि को मजबूत करती है, हमारे धातुओं को पोषण देती है, बलवर्धक है। और क्या चाहिए आपको, इतनी सारी खूबियां इसके अंदर हैं कि अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं और गिलोय आप सेवन कर रहे हैं तो न केवल आपको डायबिटीज में फायदा होगा, और भी अनेक रोगों में गिलोय जो है वो फायदा करेगी। और अभी तो हमारे आयुष मंत्रालय ने पिछले वर्ष ये डिक्लेयर भी किया था कि गिलोय हमारा एक प्रकार से नेशनल जड़ी बूटी, जैसे नेशनल आपका एनिमल होता है, नेशनल बर्ड होता है, गिलोय को हम लोगों ने नेशनल जड़ी बूटी या नेशनल हर्ब के नाम से काफी प्रचारित किया है। और डायबिटीज जो लोग, डायबिटीज से पीड़ित जो रोगी हैं, उनके लिए गिलोय इसलिए भी हितकर है क्योंकि ये हर लेवल पर, धातुओं के लेवल पर, अग्नि के लेवल पर, इवन आपके इम्यून सिस्टम को, ओजस को मजबूत करती है। तो जो लोग जो है डायबिटीज से पीड़ित हैं या डायबिटीज जिनको नहीं भी है, वो भी गिलोय का सेवन करें, क्योंकि प्रिवेंशन का भी काम करती है और ट्रीटमेंट का भी काम करती है। कोविड में तो आज पूरी दुनिया जानती है, गिलोय, गुडुचि सब लोग सेवन कर रहे हैं हर एक प्रकार से। और एक चीज आपको और मैं शेयर करना चाहता हूं कि अभी बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं जिनको कोविड हो चुका है, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन वाले बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, वहां भी हम गिलोय के साथ कुछ और औषधियां दे करके उनको काफी अच्छा फायदा हम उनको पहुंचा रहे हैं। संजीवनी दर्शक शिवानी जी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। शिवानी जी, स्वागत है आपका। सवाल कीजिए अपना डॉक्टर प्रताप चौहान से। हेलो जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर। डॉक्टर मुझे ना मुझे अपने लिए बात नहीं करनी, मेरी मदर के लिए बात करनी है जी। उनको ना कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, हम सब बहुत सारी दवाइयाँ कर ली उनको, पर वो रिलीफ नहीं मिल रहा उन्हें। वैसे कमर दर्द बहुत कॉमन शिकायत है, इवन जो हाउसवाइफ है उनमें भी हो रहा है, जो वर्किंग लेडीज है उनमें तो होता ही है पोस्चर की वजह से। लेकिन जो हाउसवाइफ है लेडीज या किसी भी प्रकार का घर में काम करती है, वो भी कई बार अपने शरीर का ध्यान नहीं रखती है। लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेचिंग ऑफ द बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्ट्रेच नहीं करेंगे तो आपकी जो बॉडी की जो मांसपेशियां हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, खासतौर से लोअर बैक, गर्दन के एरिया में ये आमतौर पर देखने को मिलता है। और वो जब स्टिफ होंगी तो वहां दर्द होगा, कई बार वहां नस दब जाती है, डिस्क आपकी जो है खिसक जाती है वहां से। कई प्रकार के इसमें कारण जो है देखने को मिलते हैं। सरल सा एक चीज है, तिल का तेल 100 मिलीलीटर ले लें, उसमें लगभग जो है 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जो ताजा अदरक छोटा सा काट कर और 1 चम्मच ताजा लहसुन काट करके उसमें पका लीजिए। ये तेल बहुत बढ़िया आपको बना बनाया मिल जाएगा। और वैसे तो आपको अगर हमारे यहाँ से चाहिए तो पेन काम ऑयल तो बहुत गजब का बाम भी हमने बनाया हुआ है, उसको रोज लगाएं, मालिश करें, स्ट्रेचिंग करें। गर्म चीजों का थोड़ा सा जो है सेवन करें, जैसे कि अदरक, सौंठ, मेथी वगैरह का सेवन किया जाए, क्योंकि वात के कारण अक्सर होता है। और ज्यादा प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि काफी जो है आगे बढ़ चुका है रोग, तो फिर डॉक्टर से जरूर बात करें। हमारे यहाँ जो है प्रॉपर आपका रोग को समझ करके फिर उसका पर्सनल दवाई बना करके आपको दी जाएगी, और जरूरत पड़े तो पंचकर्म के लिए भी हम आपको बुलवाएंगे जीवाग्राम में। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपने गिलोय के बहुत सारे फायदे बताए हैं, इससे पहले शायद दर्शकों को फायदे पता नहीं होंगे, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि कई बार हमें प्रॉब्लम पता होती है और उसका ट्रीटमेंट भी हमें पता है, दवाएं भी होती हैं, लेकिन इस्तेमाल करना हमें नहीं आता है। तो टाइप 2 डायबिटीज में अगर गिलोय का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे करें, उपयोग कैसे करें इसका? देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ बार बार कि कोई भी आपको जड़ी बूटी जब औषधि के रूप में लेनी है तो वहां आपको एक आयुर्वेदिक चिकित्सक से कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करना उचित बात नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि एक विषय हमने लिया है, ये मैं आपको बताऊं। गिलोय का लेने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। अगर ताजा गिलोय आपके यहाँ पर है तो उसका छोटा सा टुकड़ा ताजा उसको कूट करके 1 गिलास पानी में आप उबाल लीजिए। आधा गिलास जब रह जाए छान करके उसको पी लीजिए।
गिलोय का चूर्ण भी आप सेवन कर सकते हैं। उसकी डोज रहेगी लगभग आधा चम्मच दिन में 2 बार। और गिलोय का जूस, आजकल हमारे यहाँ जीवा में हमने गिलोय का जूस भी आपके लिए दिया है। गिलोय की टी हमारे यहाँ मिलती है, गिलोय के कैप्सूल भी आपको मिल जाएंगे। और ताजी गिलोय यदि आपको अवेलेबल है तो गिलोय के पत्तों का रस भी निकाल करके आप पी सकते हैं, बहुत फायदा करेगा। डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छी चीज है। और इसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें गिलोय से बनती है। गिलोय का सत्व निकालते हैं, अमृत का सत्व उसको कहा जाता है। लेकिन अगर आपको कोई भी रोग है, डायबिटीज है, गिलोय तो बहुत रोगों में काम करती है, उसका हमें प्रॉपर एक संप्राप्ति समझनी पड़ती है कि किस प्रकार से रोग हुआ और कौन कौन से दोष उसमें इन्वॉल्व हैं, आपकी अग्नि की क्या स्थिति है, आपके शरीर के धातुओं की क्या स्थिति है, उसके अनुसार फिर आपको हम प्रॉपर एक प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं। इसलिए प्लीज डोंट हेजिटेट, आज ही अपना नंबर जो है हमारे यहाँ डायल करें और उसको नंबर को रजिस्टर करा दें। हमारे डॉक्टर्स आपको कॉल बैक करके आपकी हर समस्या को सुनते हैं और उसका आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, सवाल ये है कि आपने गिलोय के फायदे तो बताए, गिलोय के अलावा आयुर्वेद की मदद से कैसे ये टाइप 2 डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमारी है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं आप? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। सभी से मेरा निवेदन है फिर के ध्यान से सुने। बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, वो क्या करते हैं, एक गोली केवल लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 गोली ले लेंगे, एक सुबह एक शाम को, कुछ लोग खाने के बाद ले लेते हैं और वो बड़े संतुष्ट हैं, प्रसन्न है कि हमारी डायबिटीज जो है कंट्रोल में है। कुछ लोगों की कंट्रोल में नहीं, वो भी बड़े संतुष्ट बैठे हुए हैं कि अब शायद हमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम तो गोली खा रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि केवल गोली लेने से आपकी बात नहीं बनेगी। बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशंस आपके ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की वजह से होते हैं। किडनी खराब हो जाती है, आंखें खराब हो जाती है, अंधापन हो जाता है, नसें खराब हो जाती है। तो हम जो है गिलोय, यहाँ पर जो गिलोय का हम जो जिक्र कर रहे हैं, तो गिलोय क्या कर सकती है, वो आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करती है। धातुओं को पुष्ट करने के लिए हमें जो है गिलोय देनी पड़ती है। ओजवर्धक भी है और इसके साथ साथ डायबिटीज के पूरे प्रोटोकॉल हम जो बनाते हैं उसके अनुसार, जरूरी नहीं कि गिलोय ही देंगे आप। डायबिटीज हमारे ग्रंथों में इस रोग का वर्णन है, हजारों वर्षों से ये रोग मौजूद है। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, किस प्रकार से रोग होता है, क्या उसके मूल कारण है, किस प्रकार से उसकी चिकित्सा की जाती है। और उसके साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं या पुराने हो गए, 5 साल 10 साल 25 साल पुराने पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ, पुराने जो पेशेंट हैं वो पंचकर्म के लिए हमारे यहाँ जीवाग्राम में जरूर आए, क्योंकि वहां आपके बॉडी के अंदर की पूरी हम सफाई करते हैं। आयुर्वेद में 20 प्रकार के प्रमेय रोगों का वर्णन है, एक छोटा मोटा रोग नहीं है। इसको बस ये मत समझिए कि हमने गोली ले ली, ब्लड शुगर हमारा ठीक आ रहा है तो हमारा काम हो गया। आपको बहुत जो है डीपली ये समझना है। इसको साइलेंट किलर कहते हैं कई लोग के, डायबिटीज है साइलेंट किलर, क्योंकि ये हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। तो थोड़ा सा आयुर्वेद से जुड़ने का प्रयास करें और फिर देखिए कि आयुर्वेद किस प्रकार से आपके रोगों को भी ठीक करेगा और आपके जो है जो भी स्वास्थ्य संबंधी आपकी शिकायतें हैं, उन सभी शिकायतों में आपको पूरा लाभ मिलेगा आयुर्वेद के माध्यम से। हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है संजीवनी में। और अब वक्त हो चला है संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, संजीवनी टिप्स में आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि दूध पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर ज्यादा दूध पी लिया जाए तो क्या ये नुकसानदायक भी हो सकता है? देखिए, कोई भी चीज जो फायदेमंद होती है उसकी एक उचित मात्रा हमें लेनी चाहिए, तभी वो फायदा करती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, आपने सुना होगा, ये कहावत बहुत पुरानी है कि कोई भी चीज की अति जब हो जाती है तो वो नुकसान करती है। आयुर्वेद के अनुसार ऐसे दूध बहुत अच्छा वर्णन है दूध का। आयुर्वेद में कई प्रकार के दूध का वर्णन है, गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध, भेड़ का दूध, ऊंट का दूध, कई प्रकार के दूधों के वहां पर जो है गुण दिए गए, क्योंकि ये बलवर्धक है, ओजवर्धक है और अपने जो शरीर में जो इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं उसको बढ़ाता है। एक तरह से कंप्लीट फूड, आपने सुना होगा, दूध को कहते हैं मिल्क इज ए कंप्लीट फूड।
लेकिन दूध में मुख्य रूप से जो फैट होता है वहां थोड़ा हमें सतर्क रहना है। ज्यादा दूध अगर आप पिएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, और डाइजेस्ट नहीं होगा तो आम बनेगा, और आम बनेगा तो फिर अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में पैदा हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है दूध कफवर्धक है, यानी कि बलगम म्यूकस हमारे शरीर में बनाता है, तो नाक बंद, गला बंद या कंजेशन चेस्ट में इस प्रकार के रोग अक्सर हो जाते हैं। खासतौर से जिन लोगों को जुकाम वगैरह रहता है उनको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जो है मोटापा भी बढ़ाता है, दूध ज्यादा पीने से मोटापा भी बढ़ सकता है। कफ प्रकृति वाले, विशेष रूप से जिनका कफ प्रकृति है या जिनको किसी प्रकार का कफ का रोग है, उनको ध्यान रखना है। कुछ लोगों को दूध से एलर्जी भी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस कुछ लोगों को होता है, उनको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो दूध से बनी चीजों का सेवन ना करें, उसका उपचार कराइए, प्रॉपर उपचार करा करके फिर आप दूध से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। प्रॉपर मात्रा में करिए, हमेशा हर चीज को आपको समझ करके तब प्रयोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम आगे बढ़ाएंगे। और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 012940404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।